हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप एंड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो देखते हैं, चलिए, ब्लड ग्रुप और इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है ब्लड का, ये कैसे कैसे किस टाइप से दिया गया है। तो ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। ठीक है, ए ब्लड type or blood group is the classification of blood on the basis of the presence or absence of inherited antigen on the surface of RBCs। तो क्या है ब्लड ग्रुप और ब्लड टाइप? क्या है? क्लासिफिकेशन है ब्लड का किसके बेसिस पे? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन। ये जो आरबीसीज हैं, इसमें एंटीजन जो है वो कौन सा है? एंटीजन कौन सा है इसमें? एंटीजन ए है या बी है, क्या है? इसी के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। दिस एंटीजन डिटरमाइन द इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप। और यही एंटीजन क्या करती हैं? यही बताती हैं कि किसी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। इफ द डोनर donor blood does not match with the recipient blood, the incompatibility result in the agglutination and lysis of the donated blood cells after transfusion। अभी देखते हैं, जैसे कि अगर हम किसी पर्सन पे ब्लड, कोई डोनर है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बनाया था, डोनर कौन होता है? जो ब्लड देता है। और रेसिपिएंट कौन होता है? जो ब्लड लेता है। अगर क्या होता है, अगर जो डोनर का है, डोनर का जो ब्लड है वो रेसिपिएंट के ब्लड से मैच नहीं करता है, तो उससे क्या होता है? एग्लूटिनेशन हो जाती है। एग्लूटिनेशन या लाइसिस, ये ब्लड सेल्स जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये होता कैसे है? एग्लूटिनेशन क्या है? एग्लूटिनेशन ये है, एग्लूटिनिन, ये जो होती हैं एग्लूटिनोजन, जिनको हम एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट होती हैं आरबीसी में। ठीक है, ये आरबीसीज में प्रेजेंट होती हैं। और एक होता है एग्लूटिनिन, जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज जो होती हैं ये ब्लड के सीरम में होती हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे कि जब हमारा ब्लड मैच नहीं करता है, हम किसी अदर पर्सन का ब्लड बिना मैच किए डिफरेंट ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है? ये जो एंटीजन होती हैं ये एंटीबॉडीज से रिएक्ट कर लेती हैं और एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, एक तरह से गुच्छा बना लेती हैं, जिससे क्या होता है? ये ब्लड कैपिलरीज में जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज होके कैपिलरीज में आ रहा है, ब्लड कैपिलरीज में, ये आके ऐसे क्लॉटिंग करता रहेगा और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगा। अगर ये ब्लड ज़्यादा अमाउंट में चला जाए तो ये हमारी किडनी के रीनल सिस्टम को फेल कर देता है, और फिर क्या होता है? उससे क्या होता है कि ब्लड उस पे फिर हार्ट पे जाता है, और जिससे क्या होता है? जो रेसिपिएंट होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, देखो ये बताया गया है एग्लूटिनेशन। द एग्लूटिनोजन, जिसको हम एंटीजन कहते हैं, विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, ये आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, विल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एग्लूटिनोनिन एंटीजन, जिनको हम एंटीजन एंटी बॉडीज कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इन द प्लाज्मा इन केस ऑफ इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ये मतलब ये है, कोई डिफरेंट ब्लड ग्रुप अगर चढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे अगर एंटीजन ए है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये एंटीबॉडी बी बनाएगा, बी के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। मानो अगर हमने यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए पर्सन को ब्लड ग्रुप बी डोनेट कर दिया है यहाँ पे आके, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी? ये इस एंटीजन बी के साथ, ये एंटीबॉडीज जो हैं ये एंटीबॉडी बी के साथ क्या करेंगी? आके इन पे अटैक कर देंगी और इनके साथ कंबाइन हो जाएंगी, एग्लूटिनेट हो जाएंगी, इनके साथ समूह बना लेंगी, और ब्लड कैपिलरीज जो है ये इसमें जमना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, होता कैसे है ये देखिए। जैसे ये एंटी ए है, एंटी ए एंटीबॉडी। ठीक, ये क्या करेगी? ये अटैक करेगी एंटीजन ए पे। एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है खिलाफ। ये एंटी ए मतलब ये ए के खिलाफ काम करने वाली एंटीबॉडीज हैं, जो किस पे अटैक करेंगी? एंटीजन ए पे। और एंटी बी, ऐसे ही एंटी बी हो गई हैं, ये किस पे अटैक करेंगी? ये अटैक करेंगे एंटीजन बी पे। ठीक है, अब समझ में आया? एंटी मतलब खिलाफ काम करने वाली, एंटी ए एंटीजन ए के खिलाफ काम करेंगी, और एंटी बी एंटीजन बी के खिलाफ काम करेंगी। ठीक, अब बात करते हैं हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। ठीक है, क्या होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? इट इज बेस्ड ऑन ए एंड बी एंटीजन ऑन द आरबीसीज
सरफेस, वही बात है। आरबीसी के सरफेस पे कौन सी एंटीजन पाया जा रहा है, जो एंटीजन पाया जाएगा उस वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। दिस सिस्टम क्लासिफाई ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। देखो, एंटीजन होते हैं आरबीसीज के सरफेस पे, इसको हम एजी से डिनोट करते हैं, और जो एंटीबॉडीज होती हैं इनको एबी से डिनोट करते हैं। ये होती हैं ब्लड के प्लाज्मा में, ठीक है, ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन एंड देयर एंटीबॉडीज फॉर्म फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये क्या करती हैं, 4 टाइप का हमारा ब्लड ग्रुप फॉर्म करती हैं, जो इनका कॉम्बिनेशन है, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्बिनेशन है। अब वो क्या क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम टाइप ए की, ठीक है, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी फॉर एंटीजन बी। मतलब ये कि देखो, ये हमारी आरबीसी हो गई, ठीक है, ये हमारी आरबीसी है, ठीक। अब क्या हुआ, इसमें एंटीजन ए है, ठीक है। अब ये आरबीसी ए है, ब्लड ग्रुप क्या है हमारा, ब्लड ग्रुप है हमारा ए, तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा हमारा, इसमें एंटीजन होगा हमारा ए, ठीक। अब ये जो एंटीजन ये है, तो ये एंटीबॉडी किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे एंटीजन बी के लिए। ये वो एंटीबॉडी बनाएंगी जो हमारे एंटीजन बी पे अटैक करेंगे। सपोज करो ये बी इधर से आ रहा है, बाहर से डोनर से आ रहा है, तो ये एंटीजन ए क्या करेगा, इस एंटीजन बी के लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा, जिसको हम बोलेंगे एंटी बी, ठीक है, एंटी बी एंटीबॉडीज, ठीक। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ब्लड ग्रुप ए। अब बात करें हम ब्लड ग्रुप बी की, तो इसमें क्या होगा, इसमें एंटीजन होगा बी, ठीक है, और एंटीबॉडीज फॉर एंटीजन ए, इसी तरह से, ठीक है। अब ये एंटीजन ए बी है यहाँ पे, तो एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगा, ये एंटीबॉडी बनाएगा एंटीजन ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी कौन सी होंगी, एंटी ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, जो कि जब एंटीजन ए आएगा, दूसरा ब्लड आएगा, ए ब्लड ग्रुप आएगा, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये इस पे अटैक कर देंगी, ठीक है, और इसके साथ एग्लूटिनेट कर लेंगी, समूह बना लेंगे इसके साथ, ठीक है। अब बात करें हम ब्लड ग्रुप ए बी की, तो ए बी पे क्या होगा, एंटीजन ए एंड बी बट नो एंटीबॉडीज। इसमें क्या होगा, ये एंटीजन है, ये हमारे आरबीसीज हैं, इसमें क्या है, इसमें ए एंटीजन भी होगा और इसमें बी एंटीजन भी होगा, लेकिन ये किसी भी तरह की एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं करेंगी। इसी वजह से ये किसी से भी ब्लड ले सकती हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, ठीक है, या ओ हो, ये किसी से भी ब्लड ले सकती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडीज ही नहीं होगी, तो चाहे चाहे बी आ जाए या चाहे ए आ जाए, ये किसी पे भी अटैक नहीं करेंगे, तो इसलिए किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। इसी वजह से इनको यूनिवर्सल रिसीवर कहा गया है, ठीक। अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप ओ की, कि ब्लड ग्रुप ओ कैसे बनता है। ये नो एंटीजन, कहना मतलब ये है, ये आरबीसी होगी हमारी, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, मतलब जीरो, इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है, बट हैव बोथ एंटीबॉडीज, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी ए भी होती है और एंटीबॉडी बी के लिए भी होती है। और ये जो इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे है जीरो, और इसी जीरो को हमने ओ से डिनोट किया गया है, इसीलिए इसको ब्लड ग्रुप ओ बोला गया है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, मतलब जीरो है यहाँ पे, तो इसलिए इसको हमने ओ से डिनोट किया गया है। अब क्या होता है, मानो ये जिसको भी ब्लड देगा, तो इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, तो चाहे वो ब्लड ग्रुप ए हो या बी हो, अब ये क्या करते हैं, ये जो ए ये बी के लिए बनाता है, अब इसमें तो बी एंटीजन है ही नहीं, तो ये एंटीबॉडी अटैक किस पे करेगी, किसी पे भी नहीं, तो ये इस पे चली जाएगी। अब बी ब्लड ग्रुप है, ये एंटीजन बनाता है ए के लिए, लेकिन इसमें तो ए भी नहीं है इसके अंदर एंटीजन, तो ये भी इसको क्या दे सकता है, ब्लड दे सकता है। इसी वजह से ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं ब्लड ग्रुप टाइप। तो देखिए, समझते हैं इस टेबल को, ब्लड ग्रुप ए यह है, इसमें एंटीजन कौन सी प्रेजेंट होती है, ए, ठीक है, और एंटी बी, एंटी सीरम, ये सीरम में जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी, ये कौन सी होती है, एंटीजन एंटी बी, ठीक है। कैन डोनेट, मतलब किस किसको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाले, तो ए को दे सकता है ब्लड और ए बी को दे सकता है, ठीक है। कैन रिसीव फ्रॉम,
ए बी को दे सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल रिसीवर है, इसलिए उसको ए बी को दे सकता है, ठीक है। और कैन रिसीव फ्रॉम, ए से रिसीव कर सकता है और ओ से रिसीव कर सकता है, ये भी मैंने पीछे बताया क्यों रिसीव कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बी की, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा। और एंटीबॉडीज कौन सी होगी, एंटी ए, जो ए के खिलाफ काम करेगी, ठीक है। ये वाली इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब कैन डोनेट किस किस को डोनेट कर सकता है, ये बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक है। और ले किस किस से सकता है, ब्लड ग्रुप बी से ही ले सकता है और ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है, ठीक है। अब बात करें एंटीबॉडी ए बी की, तो इसमें क्या होता है, इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होता है और बी प्रेजेंट होता है, इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज, अब एंटीबॉडीज क्या, एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होती है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। कैन डोनेट किस किस को दे सकता है, ये सिर्फ एंटीबॉडी जिसमें ब्लड ग्रुप ए बी को ही दे सकता है, मतलब कि ये सिर्फ खुद को ही ब्लड दे सकता है, किसी और को ब्लड नहीं देगा। और ले किस किस से सकता है, ठीक है, ए बी से लेगा और ओ से लेगा, और ये ए से भी ले सकता है, ठीक है। ये लिखना रह गया है, ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है, ठीक है। ये जो ए बी है ये किसी से भी ले सकता है, चाहे वो ए बी हो, ओ हो या फिर ए बी हो, ये किसी सब, ये सब तरह के ब्लड से ले सकता है, ठीक है। अब बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, नन, मतलब इसमें जो एंटीजन होता है वो कोई नहीं होता, ना तो ए होता है और ना ही बी होता है, ठीक है। एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक। और कैन डोनेट किस किस को डोनेट कर सकता है, ए को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है और ओ को भी कर सकता है। कैन रिसीव, लेकिन ये सिर्फ रिसीव जो करेगा, ये रिसीव करेगा सिर्फ खुद से, सिर्फ ओ वाले से ही क्या करेगा, रिसीव करेगा और किसी से रिसीव नहीं करेगा, ठीक। आइए अब बात करते हैं, जब हमने देखा है ये सिस्टम, तो क्या होता है, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये जो 10 ए बी, जो ए बी ब्लड ग्रुप है इज यूनिवर्सल रिसीवर, क्योंकि ये हर तरह है, क्योंकि ये सबसे, सभी से क्या कर रहा है, ब्लड रिसीव कर रहा है, ठीक है। देखो इसमें भी है ए बी, इसमें भी है ए बी, इसमें भी है ए बी, ये सबसे क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। ये देखो ए बी सब में है, ठीक है। ए बी जो है सबसे ले रहा है, ऑल ग्रुप से, यहाँ पे ये एंटीबॉडी ए बी क्या कर रहा है, कैन रिसीव फ्रॉम ऑल ग्रुप से ले रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल ग्रुप से क्या कर रहा है, ले रहा है, ब्लड रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे यूनिवर्सल रिसीवर। और ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ये क्या करेगा, यूनिवर्सल डोनर, ये क्या करेगा, ये सबको डोनेट करेगा। डोनेट किसको करेगा, सबको, ये सभी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, लेगा खुद से, लेकिन डोनेट कर सकता है सबको, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप देयर कंपैटिबिलिटीज, कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसके साथ कंपैटिबल है, यही जो बात कर रहे हैं। ये क्या होगा, ये खुद को दे सकता है और खुद से ही ले सकता है, ठीक है, लेकिन देगा किसको, ए बी को देगा, ठीक। अब यहाँ बात करें तो ए बी की, ए बी क्या करेगा, खुद से ही लेगा, खुद को ही देगा, ठीक है, लेकिन ले किससे सकता है, इससे भी ले सकता है, ठीक है, ओ से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है ए बी, ठीक है। ले सबसे सकता है लेकिन देगा सिर्फ खुद को ही, ठीक। अब बात करें बी की, तो बी क्या करेगा, बी आपस में दे सकता है, ठीक है, ए बी को दे सकता है और ओ से ले सकता है, ठीक है। अब बात करें ओ की, ओ खुद को ही लेगा, खुद से ही ले सकता है लेकिन दे सबको सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप और उसके क्लासिफिकेशन था, ठीक है। थैंक यू।